Hi guys, I'm Neha Gupta and thanks for watching my channel. Welcome back to another episode of Talk It Out with NG. पता है आज क्या हुआ? हमारे घर पे सुबह इलेक्ट्रीशियन आया हुआ था दिवाली लाइट्स लगाने के लिए और उसने बात बात में मुझसे पूछ लिया कि मैम दिवाली की सफाई हो गई आपकी? और उसके इस क्वेश्चन ने ना एक बड़ी कोर मेमोरी हिट की मेरे माइंड में। जब कुछ साल पहले तक मैं दिवाली पे अपने घर हुआ करती थी तो मम्मी दिवाली आने से 20 दिन पहले से घर में एक सफाई अभियान शुरू कर देती थी। पंखे, लाइट्स, किचन, एलमिराज, विंडोज सबका एक एक करके नंबर आता था। और सैटरडे संडे जब हमारे स्कूल की छुट्टी हुआ करती थी और पापा भी घर पे हुआ करते थे, भाई कोई बच नहीं सकता, मतलब एवरीवन हैज टू पार्टिसिपेट इन दिस सफाई अभियान। भाई लंबा था तो उसको पंखे साफ करने को मिलते, जाले साफ करने को मिलते और मैं तो मम्मी की असिस्टेंट ही हुआ करती थी। मम्मी के पीछे पीछे चलना, उनको अगर उनको अलमीरा साफ करनी है तो सामान उतार के पकड़ना, सामान उनको वापस देना, मेरा तो यही काम हुआ करता था। तो बड़ी कोर मेमोरी है मेरी दिवाली की सफाई को लेके। पर अब आजकल टाइम कितना बदल गया है ना, जनरली दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, दिवाली से 2 दिन पहले तक छुट्टी ही नहीं मिलती है। और क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर बीइंग मैनेज्ड बाय अ स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ। तो खुद हमारा इन्वॉल्वमेंट क्लीनिंग को लेके काफ़ी कम हो गया है, इन सब एक्टिविटीज़ को लेके काफ़ी कम हो गया है। तो फॉरगेट अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि 2 दिन पहले तक तो हम लोग जनरली ऑफिस में ही होते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ना मैंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा। हार्वर्ड ने 85 ईयर्स एक रिसर्च की और कंक्लूड किया उस रिसर्च को ये कह के कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन डूइंग हाउसहोल्ड चोर्स एंड लेटर प्रोफेशनल सक्सेस एंड हैप्पीनेस। मैं उस आर्टिकल में पढ़ रही थी कि हार्वर्ड ने बताया कि जो बच्चे अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स से हाउसहोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लगते हैं, हाउसहोल्ड एक्टिविटीज का पार्ट बनने लगते हैं, जैसे कुकिंग, गार्डनिंग, क्लीनिंग, तो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब वो उनको पूरा करते हैं तो दे गेट अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। उनके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस लेके आता है, उनके अंदर उनकी सेल्फ वर्थ बढ़ती है, एक सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। और इससे लेटर ऑन लाइफ में ना तो सिर्फ उनको प्रोफेशनल सक्सेस मिलता है बट ऑल्सो इट गिव्स अ ग्राउंड वर्क फॉर देयर पर्सनल फुलफिलमेंट, बिकॉज उनको एक हैप्पीनेस फील होती है जब वो छोटी छोटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करके उस लार्जर इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं जो एक फैमिली के अंदर बिल्ड होना स्टार्ट होता है। और मुझे ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा ये आर्टिकल, और उन्होंने कंक्लूड किया हुआ था ये कह के कि इन एवरी टॉय पुट अवे, डिश क्लीन्ड और रूम टाइडीड, वी आर बिल्डिंग द लीडर्स फॉर टुमारो। And I don't think you will be surprised if I say to you that Indians are the global leaders of multinational companies जैसे Google, Microsoft, IBM, Mastercard, है ना? और ये सारे इंडियंस उसी इकोसिस्टम से तो नर्चर हुए हैं। पर यहाँ एक सवाल भी आता है मन में कि ये कंपनीज IIT, IIMs वाले कॉलेजेस छोड़ दो हमारे इंडिया के, उसके अलावा कितने कॉलेजेस को विजिट करती होंगी या फिर कितना ही रिक्रूटमेंट और नॉर्मल कॉलेजेस से करती होंगी। अब मानो कोई बच्चा है जो घर में हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, उसके अंदर टीम वर्क, कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, ये सारे वैल्यूज़ कहीं ना कहीं बिल्ड हो गए हैं। पर आर दे इनफ टू लैंड अ गुड जॉब इन गूगल? क्या अगर हम उसको गूगल के इंटरव्यू में बिठा दे तो वो उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाएगा? आई डोंट थिंक येस। तो ये हार्वर्ड की स्टडी बताती है कि अगर आप अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स से ही हाउस होल्ड चोर्स में पार्टिसिपेट करने लगते हो तो इट लेज द ग्राउंड वर्क फॉर योर प्रोफेशनल सक्सेस। बट अबव दैट यू नीड नॉलेज, यू नीड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यू नीड अ कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स से लेके एक पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत होती है। देन ओनली यू लैंड दैट ड्रीम जॉब विच यू आर एमिंग फॉर, और उसके बाद ही आपके करियर को एक गुड स्टार्ट मिलता है। तो मुझे क्या लगता है, बच्चों में नॉलेज भी हम फैमिली के इकोसिस्टम से अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में ही बिल्ड कर सकते हैं बाय बिल्डिंग दोस कॉन्वर्सेशंस, बाय स्टार्टिंग दोस कॉन्वर्सेशंस एट होम। मैं ना आपको इसका एक एग्जांपल और देती हूँ। तो जब मैं घर पे थी और मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी या मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो मैं ना कभी डायरेक्टली पापा के पास नहीं जाती थी, मैं जाती थी मम्मी के पास और उनके सामने शुरू हो जाती थी कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये वैसा नहीं होना चाहिए था, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा और मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। और मम्मी जब रात को पापा आते थे तो मम्मी बताती थी पापा को, और हमारा पर्पस भी वही होता था मम्मी के सामने बोलने का कि मम्मी रात को पापा को बताए और अगले दिन पापा हमसे पूछे कि क्या हुआ। तो वही होता था कि पापा अगले दिन हमें रूम में बुलाते थे और पूछते थे कि बेटा क्या हुआ, व्हाट इज द इशू, बताओ मुझे। तो हम उनको बताते थे कि ऐसा ऐसा हुआ और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इससे क्या होता था कि व्हाटएवर
was there inside me, I was able to vent it out and tell them कि अच्छा मुझे सब अच्छा नहीं लगा, and you are being heard. आपको पता है कि आपको सुना जाएगा, आपको समझा जाएगा और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाएगा, उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा. तो इससे क्या होता था कि कुछ बिल्ड नहीं होता था और कॉन्वर्सेशन से, डिस्कशन से वो चीज़ वहीं पे सॉल्व हो जाती थी. और जैसे मेरे पापा ना बहुत सोशल हैं, तो हमारे घर पे आए दिन उनके फ्रेंड्स आए हुए होते थे और हमारे लिविंग रूम में वो सब बैठे होते थे, चाय नाश्ता चल रहा होता था और डिस्कशंस हो रहे होते थे, बिजनेस से रिलेटेड डिस्कशंस हो रहे होते थे. कोई इलेक्शन आ रहा है तो वो, या हमारे एरिया में कोई इशू हो रहा है, जैसे कोई चेन स्नैचिंग हो रही है या फिर कोई पाइप टूट गई है, कोई सीवर खराब हो गया है, तो ये सारे बातें उनके डिस्कशंस में चलते रहते थे. और जब भी वो घर पे आते थे तो पापा लिटरली हम लोगों को बुलाते थे और हमें उनसे इंट्रोड्यूस कराते थे, उन्हें हमसे इंट्रोड्यूस कराते थे और हम लोग वहीं बैठ जाते थे और उनकी बातें सुन रहे होते थे, जो भी वो लोग आपस में बात कर रहे हैं. एंड वी वर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. लाइक हम उनसे पूछते थे अगर वो बिजनेस का कुछ बता रहे हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा है और कितना भी स्टूपिड क्वेश्चन हो, वी वर फ्री टू आस्क देम कि अच्छा ये ऐसा कैसे, और अगर कुछ इलेक्शन का चल रहा है तो अच्छा ये कैसे. और वो विदाउट टेलिंग कि अच्छा जाओ ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है या फिर क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, वो हमें बताते थे, हमारे लेवल पे ब्रेक करके उस चीज़ को बताते थे. तो पर्पसली वो हमारे अंदर कुछ ऐसा बिल्ड करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, पर इससे पर्पस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम बिल्ड हो गया था घर पे, वेयर द कॉन्वर्सेशंस वर सेंटर्ड अराउंड द रियल इश्यूज. तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट दैट नॉलेज बेस एट होम. और जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की तब मैंने उन कॉन्वर्सेशंस की इंपॉर्टेंस को जाना जो हमारे घर में हुआ करती थी. और इसीलिए मैं इस चैनल से इंडिया के हर घर में इन कॉन्वर्सेशंस को बिल्ड होते हुए देखना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, एवरी ट्रू चेंज स्टार्ट्स विद यू. जय हिंद.